अवैध रूप से रह रही है ना आप? सरकार की जमीन पे रह रही है आप? सरकार की जमीन पर सरकार कमाई खाता तो सरकार की जमीन पर है। कहीं नहीं जाएंगे, यही पटरी जिंदाबाद है, पटरी पे बैठेंगे, पटरी पे बैठेंगे। पटरी को रोकेंगे, गाड़ी को रोकेंगे। सरकार 10 साल से रही है या 20 साल से रही है, 30 साल से रही है, अवैध है तो एक दिन टूटेगा और सरकार कार्रवाई करेगी। अवैध रूप से रह रही है ना आप? सरकार की जमीन पे रह रही है आप? सरकार की जमीन पर सरकार कमाई खाता तो सरकार की जमीन पर है। जब पब्लिक पे ना जाएगा तो सरकार कहाँ से खाएगा? पब्लिक के नाम पे क्या ये गंदगी दोगे आप? गंदा दिल्ली से अतिक्रमण को फैला रहा है। अच्छा, सरकार ही फैलाने आ रही है गंदगी, गंदगी सरकार फैलाने आ रही है। तुम्हें कौन बुलाया? तुम्हें बुलाया किया है? मेरे को बुलाने की बुलाया नहीं किया ना। ये है, तुम्हें बुलाया नहीं किया। ये है, एक बार इधर दिखाइए, ये दिखाइए इधर। राजधानी है, ये राजधानी है, इसमें अच्छा बुरा सब रहता है। तो ये ली तो ये खरीदी है हमने ये खरीद के बनवाया है। ये देखिए, ये देखिए तमाम गंदगी, ये देखिए एक बार तमाम गंदगी आप लोग देखिए। ये है झुग्गी बस्तियों की रियलिटी। अभी मैं दिल्ली में इंद्रलोक के मेट्रो स्टेशन के पास में ये जो झुग्गी बस्ती है, ये तमाम, ये देखिए, ये है, ये यहाँ पे आसपास आ गई है। ये है, देखिए एक बार ध्यान से दिखाइए। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इसके आसपास भी झुग्गी बस्ती कितनी बसी हुई है, यहाँ पे भी कितनी झुग्गियाँ हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि ये एक बार कचरे को भी फोकस करें। ये है झुग्गियों की रियलिटी और जहाँ पे बसी हुई है तमाम गंदगी आप लोग देख सकते हैं। अंदर की तो सच्चाई आप लोगों को दिखा दी। अगर ये इतने पास में यहाँ पे हादसा होता है कल को, और वो भी होगा क्योंकि अगर सालों से लोग रह रहे हैं तो यहाँ पे हादसा भी हो चुका होगा। तमाम लोग यहाँ पे रहते हैं। ये इधर साइड में झुग्गी बस्तियाँ हैं और यहाँ पे लोग हैं, ये कुछ बिजनेस भी करते हैं, मतलब शायद कुछ कारोबार भी करते हैं। और तमाम लोग झुग्गी यहाँ पे बैठे भी हुए हैं। एक बार दिखाइए, ध्यान से दिखाइए एक बार। मैं ट्रेन की पटरी के आसपास ना आके थोड़ा इधर आ जाइए, एक बार साइड में आ जाइए, साइड में आइए एक बार देखना चाहेंगे। ये देखिए काम भी चल रहा है। ये पटरी के बिल्कुल ही बगल में यहाँ पे घर बना रखे हैं, यहाँ पे लोग रह रहे हैं इतने सालों से। क्या नाम हो मैम आपका? निशा। निशा जी, पूरा नाम क्या होगा आपका? निशा परवीन। निशा परवीन जी, कितने सालों से रह रही हैं आप? 1993 से रह रहे ना, 1993 से रह रहे। अब जोड़ लो कितना साल रह रहे। मतलब आपको हो गए 30-20 साल लगभग हैं? हाँ 30 साल हो गए हैं। आप भी 30 साल की लग रही हैं शायद। मैं, मेरे मियाँ लग रहे हैं ना, देखो। अच्छा, 2002 में पैदाइश है तो आप कैसे 93 से रह रही है? मतलब आपके परिवार वाले उससे पहले से रह रहे होंगे, ऐसे बताइए ना। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे अवैध झुग्गी बस्ती हैं, अब अतिक्रमण पे लगातार सरकार है वो कार्रवाई कर रही है, वो उनको तोड़ने की बात कर रही है। अब यहाँ पे नोटिस आया है या नहीं आया, ये तो आप ही लोग बता सकते हैं। नोटिस नहीं आया, टूटने वाला है, कहीं हो सकता है 10-15 दिन में आ जाए, 20 दिन में आ जाए, कुछ पता नहीं है। आपको पता ही होगा कि दिल्ली में लगातार झुग्गी बस्ती टूट रही है, जबरदस्ती। तो टूटेंगे फिर कहाँ जाएंगे आप? कहीं नहीं जाएंगे, यही पटरी जिंदाबाद है, पटरी पे बैठेंगे, पटरी पे बैठेंगे, पटरी को रोकेंगे, गाड़ी को रोकेंगे। अब सरकार गलत कर रही है ना, जगह दोगे ना, 50 साल से जो रह रहा है उसको तुम ऐसे ही तोड़ दोगे। जमीन के कागजात, जमीन क्या, पूरा राशन कार्ड है तुम्हारा, राशन कार्ड बना हुआ है, जमीन का कागज क्या मतलब? अगर वोट लेने के लिए, सरकार को वोट देने के लिए इलीगल नहीं है ये वोट, झुग्गी इलीगल नहीं है, तो वो वोट भी इलीगल कर दो ना। फिर वो वहाँ से वो इतना जो जीते, जो MP जीता है, MLA जीता है, तो वो वोट भी इलीगल होना चाहिए। वो वोट इलीगल नहीं है सरकार के लिए, नो, झुग्गी इलीगल हो गई। जो 50 साल 60 साल से वो इलीगल हो गई। अच्छा, वोट लेने के लिए कौन आता है? आम आदमी पार्टी? कौन सी पार्टी आती है? कौन सी पार्टी? सब पार्टी आती है, कौन सी पार्टी नहीं आती है? आपको झूठा दिलासा देती सब झूठा दे के जाती है। सब, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो। बसाया किसने था यहाँ पे? बसाया किसका था? बसा ये जो झुग्गी बसी थी बीजेपी के टाइम की ही बसी हुई झुग्गी है। अच्छा। उससे पहले से ही बसी, जो उस समय की बसी हुई जो है, जो भी है झुग्गी है, ये आज से नहीं। बीजेपी की सरकार थोड़ी ना थी। हाँ, अटल वाजपेयी की जो सरकार थी उसी टाइम की झुग्गी है बसी हुई है। अभी बाद में सरकार आई 1996 सरकार आई तो सरकार ने वो नहीं किया ना। बीजेपी वाले आकर ना कर रहे हैं कि दूसरे सरकार आगे कर रही है।
ये कुछ लोग इस तरीके से भी कह रहे हैं कि बीजेपी के टाइम पे बसे हुए, लेकिन ये एक तरीके से नाम हो गया कहना कि बीजेपी का नाम लगा दिया कि बसे हुए या नहीं। हालांकि सच्चाई तो यह है कि अधिकतर झुग्गियां हैं वो कांग्रेस के टाइम की बसी हुई हैं। इनको पालने और अच्छा, ये पोसने में 2014 के बाद किसकी सरकार थी? अच्छा, 2014 के बाद किसकी सरकार थी? 2014 के बाद की झुग्गियां आई है, बोल रहे हो ना, बनी है कांग्रेस के बाद की। 2014 के बाद की झुग्गियां नहीं है, वो पीछे की जितनी झुग्गियां बनी है 2014 के बाद की झुग्गी बनी हुई है। जितना देख लो उधर पीछे की साइड सरकार अभी आई है, बीजेपी की सरकार, दिल्ली में बीजेपी सरकार अभी आई है, 100 दिन हुए आई है नहीं आई? केंद्र में उसकी सरकार है कि नहीं है? केंद्र में है ना। ये रेलवे किसके अंडर आती है? केंद्र सरकार के अंडर में आती है कि बीजेपी ये क्या नाम है एमसीडी के चक्कर में आती है? बताओ। एमसीडी के अंदर में भी आती है, केंद्र सरकार अंदर में नहीं आती है। रेलवे की जमीन है, केंद्र सरकार के अंदर में आती है। उस समय क्यों नहीं एक्शन लिया? देखिए मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूं कि जिस तरीके से कई सारी झुग्गी बस्तियों की जो एक तरीके से कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी, ये सब चीज़ें केजरीवाल के टाइम पे अधिकतर रोक दी गई। केजरीवाल ने वोट बैंक के लिए रोकी, ये क्या है कुछ कह नहीं सकते। उस टाइम पे झुग्गी बस्तियों को टूटने की जो कार्रवाई हो रही थी उस टाइम काफ़ी रोका गया, 4-5 सालों के दौरान रोका गया। लेकिन अब जब बीजेपी सरकार आई है तो कोर्ट से ये आदेश पूरी तरीके से आ जाता है कि सारी झुग्गी बस्तियों को ढाना है और तोड़ना है, दिल्ली से अतिक्रमण को पूरी तरीके से हटाना है। पर एक ये सवाल उठता है कि अधिकतर लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अगर ये अतिक्रमण को हटाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो आपको बता दें कि लगभग 36,000 फ्लैट तैयार किए गए हैं कई लोगों के लिए। मोदी का जो है जहाँ झुग्गी वहीं पक्का मकान का जो वादा कर रखा था, वो वादा कब पूरा करेंगे? ये 50 साल से रहे जो झुग्गियाँ हैं उसको तो आप ऐसे तोड़ने दोगे? एक बात बताइए, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की तो मैं मान लेती हूँ, ठीक है, लेकिन क्या ट्रेन की पटरियों के पास में यहाँ पे अगर आप झुग्गी बना लेंगे तो सरकार के यहाँ मकान दे देगी, और अगर ट्रेन की पटरी के आसपास आप बना लेंगे तो यहाँ पे सरकार आपको मकान दे? जब बन रही थी तब सरकार कहाँ थी? केंद्र सरकार तो 2014 से है ना। 2014 से तो बस्ती नहीं है, 1993 की बात कर रही है मैम। 1993 में भी बीजेपी की सरकार थी, तब क्यों नहीं तोड़ा? तब क्यों नहीं तोड़ा? उस अलग-अलग पॉलिसी से मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ झुग्गी उस समय गरीब थी, उस समय हटाया क्यों नहीं गया बीजेपी की सरकार में? जब ये झुग्गी थी 1993 में बनी थी, तब उस समय केंद्र सरकार कहाँ थी? अब केंद्र सरकार को झुग्गी दिख रही है टूट रही है तोड़ने के लिए। जब दिल्ली में उसकी खुद की बहुमत हो गई, जब वोट ले लिया, जीत लिया, उसके बाद तोड़ने के लिए चालू हो गई एमसीडी का। जब भी बताइए, आप कहीं पे भी आप वैसे हैं कहाँ से? मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से। मेरा जन्म भी यहीं पे हुआ है। जन्म यहीं पे? मेरा जन्म ही पता बाकी पीछे का था पता नहीं, मेरा यहीं का पता है। तो फिर तो आप लापता हो गए ना। कैसे लापता होगा? मेरा पता होता नहीं है। बिहार, वही मैं पूछ रही हूँ, जैसे इन्होंने बोला बिहार के रहने वाले कुछ लोग, उत्तर प्रदेश के कुछ लोग, हरियाणा के अलग अलग जगह से हैं, तो मैं वो पूछना चाह रही हूँ आप किस स्टेट से? मैं बिहार के स्टेट से हूँ, मगर मेरा जन्म यहीं हुआ है, इसी झुग्गी में हुआ है। मेरा जन्म पत्र भी यहीं का है। बिहार में जाएंगे आने वाले टाइम में, अगर बिहार में जाते हैं तो आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए। आप भी अपनी बात रख सकते हैं लेकिन सुनने दीजिए पहले। अब बिहार में अगर आप जाएंगे और कहीं पे भी जाएंगे और आपको रहने की जगह नहीं मिलती तो बना लेंगे, और कल को अगर वो कहेगा कि ये अवैध है और ये तो मेरी जमीन पे आप रह रहे हो, तो खाली करना पड़ेगा ना। किसकी जमीन है? पहले बताओ, टैक्स नहीं देती है सरकार? टैक्स आप दे, सामान पे टैक्स लेती है। साबुन लेता हूँ, चाहे शैम्पू लूँ या कुछ भी लूँ, सब पे सामान टैक्स दे रहे हैं। आप अकेले सकते हैं यहाँ पे? अगर पूरे देश के लोग दे रहे हैं तो ये भी तो टैक्स दे रहे हैं ना। है टैक्स दे रहे कि नहीं दे रहे? फ्री में तो नहीं दे रहे। टैक्स तो मैं भी दे रही हूँ, तो टैक्स तो मैं भी दे रही हूँ, तो क्या मैं भी अवैध झुग्गी बना के रहने लग जाऊंगी? सवाल करो तो जवाब नहीं होता। एक बात बताइए, टैक्स तो मैं भी दे रहा है। मैं भी अवैध झुग्गी किस बात की हो गई? 50 साल से रह रहा तो क्या सरकार में वोट नहीं लेती है? 50 साल से रही है, सही बताऊँ, सरकार 50 साल से रही है या 20 साल से रही है, 30 साल से रही है, अवैध है तो एक दिन टूटेगा और सरकार कार्रवाई करेगी।